3 करोड़ का टर्नओवर है। तो मैं ऐसी शख्सियत को मंच पर पुकारना चाहती हूँ और सभी दर्शकों से मेरा निवेदन कि जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन स्वागत कराएं। मैं आमंत्रित करती हूँ एमडी चायवाला प्रफुल्ल जी बिल्लूर को। गलत बोली मेरे लिए, ठीक है, मैं सब सही बोल दूंगा, चलेगा ना? मैं 1996 में पैदा हुआ हूँ, 86 में तो बहुत ही ज्यादा गया नहीं तो चलिए कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहली बार डूंगरपुर में आया हूँ पर इतना प्यार मिला कि मानो कई बार पहले आ चुका हूँ। जितना स्वच्छ यह शहर है उतना दिल साफ यहाँ के लोगों का भी है। बॉस सिर्फ स्वच्छ नहीं है, नीयत भी बड़ी साफ है यहाँ के लोगों की। खाना भी बहुत अच्छा खिलाया है मेरे को, हॉस्पिटैलिटी भी अच्छी हुई है, कचौड़ी समय से मैंने खा ली, ठीक है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी महानुभावों का। मेरा नाम प्रफुल्ल बिल्लौरे है। प्रफुल्ल का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस, जो हमेशा खुश रहे। जब अपना धंधा नहीं भी चलता था तब भी अपन खुश थे। आज 250 लोगों को नौकरी देते इन हाउस ऑफिस में तो भी खुश है। तो जिंदगी में सफलता और पैसे का इक्वल टू खुशी नहीं होता है, ये चीज पहली बार में गांठ बांध लो, ठीक है। और अगर पैसे और प्रसिद्धि के लिए आप इधर आए हो या काम कर रहे हो तो काम कल से करना बंद कर देना, चद्दर डाल के घर में सो जाना। समझ आई? समझ आई? समझो यार, आप काफी युवा हो और ये युवा जो है ना इसका सब शोषण करते हैं। वो सरकारें हो, आपके घर वाले हो, आपका बड़ा भाई हो, बड़ा दोस्त हो, ये युवा को ना दिशा सिर्फ खुद युवा ही दे सकता है। समझ रहे हो ना भाई? जिसको बुखार है तो बुखार की गोली देनी पड़ेगी और डॉक्टर भी बुखार वाला चाहिए। जिसका पैर दुख रहा हो पैर वाला देगा, माथे वाला थोड़ी दे सकता बुखार की गोली, करेक्ट? तो मैंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करे हैं, पूरा भारत मैंने घूमा है और रिसेंटली मैंने अपने पूरे 4 धाम भी कंप्लीट किए हैं। मैं सब चीज क्यों बता रहा हूं? ताकि आप रिलेट कर पाओ। अभी एक मैंने बहुत अच्छी चीज मेरे पुराने प्रयागराज में था, कल मैंने बताई कि धर्म को अपनाओ, कर्म को शुरू करो और शर्म को छोड़ दो, तुम्हारी तरक्की कोई नहीं रोक सकता। धर्म को अपनाओ, कर्म को पकड़ो और शर्म को छोड़ दो, तुम्हारी तरक्कियां साइन करके लिख के जा रहा हो, 2-4 साल बाद मिल लेना। सच में बोल रहा हूं, आप इधर होगे हम इधर हो जाएंगे। ये किसी ने नहीं बोला। बड़े बड़े सफल लोग आते बोले बहुत खतरनाक काम कर रहे हो। अरे भैया क्या खतरनाक काम कर? छोटे काम को भी अगर अलग तरीके से कर दिया तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे। ये किसी ने नहीं बताया, सबने ये बताया डिग्री लो, टेक्नोलॉजी कंपनी चालू करो, बहुत बड़ा चालू करो, बहुत पैसा चाहिए, बड़ा शहर चाहिए, बड़े लोग चाहिए, काला रंग नहीं होना चाहिए, लड़की नहीं होना चाहिए, हाइट कम नहीं होना चाहिए। इतनी सारी फिल्ट्रेशन लगा दी कि आदमी बेचारा उठे तो वो घबरा ही जाए कि काम करूं कि नहीं करूं। Am I right or wrong? परेशान किया गया ना आपको, क्योंकि जो बहुत बड़े लोग हैं ना आपके सामने ऊपर, वो चाहते ही नहीं है कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति समझदार होकर सफल हो जाए। अगर हो गया तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। ये बहुत बड़े लोग हैं ना जो वो देश में भी है और देश के बाहर की ताकतें तो बहुत ज्यादा अटैक कर रही है। पहले धर्मों पे अटैक किया, जातियों में बांटा, समाजों में बांटा, जगहों में बांटा, फिर युवाओं पे अत्याचार कर रहा है, युवाओं को लगा दिया लाइन पे। आज मैं अभी अमेरिका में था, 1.5 महीने से मैं अमेरिका में था, 3-4 दिन पहले ही मैं आया हूं। बूढ़ा हो रहा है अमेरिका। सैन फ्रांसिस्को में था, बे एरिया में था। यूट्यूब देख लो, फेसबुक देख लो, गूगल देख लो, टेस्ला देख लो, चैट जीपीटी देख लो। हर कंपनी में 30 से 35%, 40% जो काम कर रहे हैं ना आपके काका मामा बुआ मासी के बच्चे हैं। हमें नौकर बनाने के लिए बात की गई हमेशा। बोले सेटल हो जा, 25-50 हजार कमा ले। क्यों भाई 5 करोड़ नहीं कमा सकते क्या? क्योंकि किसी ने बताया नहीं तो हमने सोचा नहीं तो किया नहीं तो हुआ नहीं तो हम फिर डिप्रेशन में। Am I right or wrong? एक अंग्रेजी की कहावत है, यू बिकम वॉट यू अंडरस्टैंड। जो आप समझते हैं, जो आप जानते हैं, वो आप बन जाते हैं। आपको बोला 25,000 तो बोला 25,000 बहुत बड़ा होता होगा
भाई किसी का 25,000, किसी का 25 लाख, किसी का 25 करोड़, एक समान है। बस ये काम सब सोच का है। जिसने सोच को बढ़ा लिया उसने अपनी जो जिंदगी बदली, अपने परिवार की जिंदगी बदली, अपने समाज की जिंदगी बदली, अपने क्षेत्र की जिंदगी बदली, प्रदेश की बदली, फिर देश की बदली। लोग उल्टा चालू करते हैं कि देश बदलो। अरे खुद तो बदल जा भाई। इट स्टार्ट फ्रॉम यू। 140 करोड़ लोग हैं इस देश में। आप लोगों में से कितने पास पहचान पत्र है? आधार कार्ड है किसी के पास? हाथ खड़ा करो फटाफट। पासपोर्ट है? वोटर आईडी तो होगा, ड्राइविंग लाइसेंस तो होगा। 140 करोड़ लोगों के पास अपना पहचान पत्र तो है भाई साहब, पर खुद की कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं है। वो दिलाने का काम एनडीए चावला कर रहा है पूरे देश में दौड़ भाग करके। कोई पहचान है? 4, 5, 10 लोग के अलावा कोई जानता है आपको? मासी बुआ के अलावा, ताऊ जी के अलावा? कब खून खोलेगा तेरा फैजल? खून खोलेगा कि नहीं? हैं? समझ रहे हो? मैं सच बता रहा हूँ भैया। मैं बताता हूँ मेरा बैकग्राउंड। मैं प्रफुल्ल बिल्लौर, मेरा नाम है प्रफुल्ल बिल्लौर। मेरे पिताजी पंडित है। मुझे याद भी आज 21 रुपए में सत्यनारायण की कथा करते थे दादा। 21 रुपए मिलते थे हमको। 21 रुपए की है, फिर 51 हुए, 101 हुए। वो सारा पैसा इकट्ठा करके उन्होंने मेरी शिक्षा में लगाया। भागवत कथा करने जाते थे, 5-5 महीने तक घर नहीं आते थे। घर से जब जाते थे तो गला साफ होता था। जब 5 महीने बाद लौट के आते थे तो फटे बांस की तरह हो जाते। फिर भी उस पिताजी ने वो सारे संघर्ष किए, उस माँ ने सारे त्याग किए, वो काका ने सारी चीजों को बर्दाश्त किया, पैसा इकट्ठा किया, सुख साधन को त्यागा, हमारी शिक्षा के ऊपर खर्च किया। तो आज मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनको रिटर्न दूं। अरे अगर आप अपने माँ बाप के संघर्षों को नहीं समझ पाए तो दुनिया की कोई ताकत आपको अपने बिस्तर से नहीं उठा सकती। बस आप क्या एमबीए चावला से ज्ञान मांग रहे हैं? आप क्या एमबीए चावला को प्रेरणा मांग रहे हैं? आपकी सबसे अच्छी प्रेरणा अपने घर में है। अपने माँ बाप को जाकर धन्यवाद देना, उनके पैर छूना, वो गुरु, वो टीचर जिसने आपको अंग्रेजी जी के 4 वाक्य सिखाए होंगे, गणित का पहाड़ा सिखाया होगा, वो मासा जी जिसने आपको हाथ मिलाते सिखाया होगा, वो बुआ जी का बेटा जो बाहर कई बड़े शहर में रह के बोला होगा कि बेटा ऐसे खाना मत खा, ऐसे कपड़े मत पहन। क्योंकि शिक्षा का सिद्धांत सिर्फ किताबों में नहीं है, 1 लाख चीजें हैं जो शिक्षा के गलियारों में से बाहर निकलती है। ये किसने नहीं सिखाया? आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आप कैसे पैर छूते हैं, आप कैसे बड़ों का सम्मान कैसे करते हैं, कैसे अपने सनातन धर्म का सम्मान करते हैं, अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, अपने गुरु के सामने झुकते हैं। और अतीत की नींव पर अगर भविष्य का निर्माण इस देश को अगर करना है तो अपनी जड़ों को और अपनी औकात को इस देश के युवाओं को नहीं भूलना चाहिए मित्रों। जो अपनी जड़ भूल गया, जो अपना अतीत भूल गया, उसका ना वर्तमान हो सकता है ना भविष्य हो सकता है। बहुत बढ़िया। मैं पूरा भारत घूम चुका हूं, लगभग 20 देशों की यात्रा करके यहां आपके सामने ज्ञान दे रहा हूं। जापान जाता हूं, जापान 3-4 नंबर पे इकोनॉमी में है कि नहीं, पर आज भी अपने धर्म को, संस्कारों को नहीं भूला है। इजराइल एक छोटा सा देश है, दुश्मनों से घिरा हुआ है, पर हर घर से एक आदमी आर्मी में है। स्टार्टअप कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं इजराइल को। चाइना जाता हूं, किसी को अंदर नहीं घुसने देते, कितनी भी गालियां दे दो, भले ही दुश्मन बुरा है पर सीख तो सकते हैं। अरे भले ही दुश्मन बुरा है, सीख तो सकते हैं। अच्छा सबका ले लो। अरे जिंदगी में हम किसान के बेटे, हमने सुपड़े का उपयोग किया है। सिर्फ धान, सोयाबीन और गेहूं चावल के लिए करोगे क्या? विचारों के लिए भी तो सुपड़े का काम करो। अच्छे विचार ले लो, बुरे छोड़ दो। अच्छा आदमी वही है, रिमेंबर द गुड एंड फॉरगेट द बैड। ये युवा हो, मैं आपको सच बोल रहा हूं, दुनिया बड़ी तेजी से बढ़ रही है। थोड़ा अपने घर से, अपने जिले से, अपनी गली से, अपने राज्य से बाहर 10 कदम निकालो तो सही, अपनी स्थिति पता चल जाएगी कि कितने पानी में हो। क्यों पता चलेगी? जमाना इंस्टाग्राम का है ना दादा, हर चीज में फिल्ट्रेशन है। सब चीज को ऐसा परोसा जाता है कि ये तो भगवान है। Am I right? और अब ना हमारे दादाजी और ये 3 भाई थे। मैं सारी चीजें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं आपके पड़ोसी राज्य का हूं, मध्य प्रदेश का, धार जिला है, नीमच रतलाम के आगे। तो 3 भाई थे, उनके 7 बेटे थे। मेरे पापा, चाचा और ये 7 कजिन थे।
तो पांचवे अंकल, पांचवे वाले चाचा कभी बोल देते, बोले ऐसे खड़े मत रहे, डांट दे देते, बुरा लगता था। पर एक हफ्ते 10 दिन के बाद समझ आती थी कि सही बोला है। आज का दादा, आज का काका चिल्ला दे युवा को तो युवा उसके पीछे आ जाता है। हमने हमारे पास कोई छोड़ा ही नहीं जो हमारी बुराइयां निकाल दे। सब तो तारीफ कर रहे हैं, सब तो तारीफ कर रहे हैं ना। जहां आपको तारीफ मिल रही है, जहां आपको बटरिंग मिल रही है, जहां आपकी बहुत ज्यादा वाहवाही हो रही है, मतलब आपकी तरक्की रुक गई। एम आई राइट और रॉन्ग? तो कोई ढूंढो ऐसा बड़ा भाई, कोई टीचर ऐसा ढूंढो, या कोई को भी ढूंढो जो आप में 4 खामियां निकाल सके, क्योंकि भगवान में भी खामियां हैं। तुम कौन हो? भगवान में भी खामियां रही है, भगवानों के भी गुरु रहे हैं, भगवान श्री राम के भी गुरु रहे। अरे भगवान श्री राम अगर अयोध्या के राजा थे तो सिर्फ अयोध्या में थे। वो 14 साल के वनवास ने, संघर्ष ने, तपस्या ने, तप में, कांटों ने, झूठे बेरों ने उनको भगवान बनाया। नहीं तो सिर्फ वो भगवान नहीं होते, वो राम ही होते, वो राजा दशरथ के एक बेटे होते। राजस्थान में तो कई राजा रहे, ऐसा उनका भी कहीं नाम होता है कि अयोध्या के एक राजा थे। और वो 14 साल के वनवास ने, वो प्रोसेस ने, वो तप ने, वो त्याग ने उनको भगवान बनाया है। अगर आपको भी ऐसा कुछ बनना है, मैं तो बोलूं भगवान तो छोड़ ही दो, इंसान ही बन जाओ, काफी है। हम बोलते स्वामी विवेकानंद बनो, मत बनो भाई, नहीं बन पाओगे, बहुत त्याग रहेगा। आप रमेश हो, रमेश बन जाओ, रवि हो, रवि बन जाओ, आकांक्षा हो, आकांक्षा बन जाओ, जीनल बन जाओ, कुछ भी बन जाओ और खुद ही बन जाओ। किसी भरोसे मत बैठो, क्योंकि आपकी जिंदगी के फलसफे आपको पता है, आपके घर की मजबूरी आपको पता है। आपके घर में कोई बीमार होगा वो आपकी मजबूरी होगी, आपके पिताजी के ऊपर कोई कर्ज होगा वो आप समझते हो ना अपनी परिस्थिति को। इसलिए बोल रहा हूं प्रेरणा कहीं और से मत लो, अपने घर से लो, क्योंकि आपके पेट में कितने छेद है आपको ही पता है, किसी पड़ोसी को नहीं पता है। ताली बजाओ। आप समझ रहे हो भाई? मैंने भी एमबीए किया, मैंने कैट जीमेट की तैयारी करी, मैं भी चाहता तो चाय का ठेला क्यों लगाता? तो सबसे पहले आपको हटाना ईगो। क्या हटाना है? कि मेरे को बहुत कुछ आता है, शर्म आती है, और छोटे से चालू करो। मैं हमेशा बोलता हूं कोई भी आइडिया आपके अंदर हो उस पे 1000 दिन काम करो। कितने दिन? 3 साल से प्लस में आपको समझ आएगा कि ये सही है गलत। कुकुर मुद्दे की तरह हफ्ते 10 दिन में मत डिसाइड करो कि जिंदगी ठीक है कि नहीं। व्यापार और बड़ी जिंदगी डिकेड्स में नापी जाती है सर, दशकों में। 3 साल, 4 साल, 2-5 साल में कुछ नहीं होता। मैं 2.5 साल रोड पे ठेला चलाया, लोग मेरे पास कस्टमर नहीं आते थे। तो इसी एसजी हाईवे करके जगह आपको पता होगी, अहमदाबाद तो नजदीक है ना यहाँ पे, तो वहां पे कारें लगती थी सर। तो कारों में कपल्स बैठे रहते थे, फैमिली बैठी रहती थी, तो मेरे पास कोई चाय पीने क्यों आएगा? तो मैं कारों के पास जाता था, नॉक करता था कार में, तो कांच नीचे आता था और मैं बोलता था, हे माय नेम इज प्रफुल्ल बिल्लौरे, वुड यू लाइक टू टेस्ट माय टी? बोले भाई साहब ये चाय वाला अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो यहाँ 2 चीज सीखी, अगर दुनिया आपके पास नहीं आ रही, आप दुनिया के पास चले जाओ। किसी के भरोसे है? ताली बजाओ। अगर दुनिया ताली नहीं बजाए तो बोलो कि ताली बजाओ। दूसरा, एक चीज हमेशा याद रखना, मैंने अंग्रेजी, गणित और ये किस लिए सीखा था कि एमबीए कर लेता। करेक्ट मैडम? मैंने केट जीमेट की तैयारी क्यों करी थी? क्या कि मैं एमबीए करता, नौकरी करता, पर मेरे से तो नहीं हुई, तो वो मैंने अंग्रेजी कहां यूज करी? चाय बेचने में। तो दूसरी सीख क्या है? जिंदगी में हर चीज कहीं ना कहीं काम आती है। ताली बजाओ। आप समझ रहे हो? अगर मैं आप भाषण दे रहा हूं, ज्ञान दे रहा हूं, कुछ 4-5 लोगों को, 10 लोगों को समझ नहीं आएगा, इट्स ओके। हो सकता है किसी ने रात को रिप्रेस हो गए, रात को 2:30 बजे समझ आएगी, प्रफुल्ल वैसा ही बोल रहा था यार। एम आई राइट? तीसरी चीज, समय लगता है। युवा, आप गूगल पे कोई भी चीज सर्च कर लेते हो जरा कि व्हाट इज द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे, आपको 10 सेकंड में रिजल्ट मिल गया। आपने अमेज़न से चॉकलेट ऑर्डर करी, जो भी ऑर्डर किया, जूते ऑर्डर करे, 24 घंटे में आपके घर आ जाते हैं। आपने जोमेटो स्विगी चलाया तो आपके घर 1-2 घंटे में घर पे खाना आ जाता है, 30 मिनट में आ जाता है। पर जिंदगी ना जोमेटो है, ना स्विगी है, ना अमेज़न है, क्योंकि उधर करोड़ों अरबों रुपए लगाए, 20-25 साल में अमेज़न बना, हजारों लाखों लोग लगे, तब जाके आपको 20 घंटे में या 20 मिनट में चीजें मिल रही है। आपकी जिंदगी में आपने 20 लाख लगाए, 20 साल लगाए, तो रिजल्ट हाथों हाथ। समझ आए गणित? गणित समझ आया? डिफिकल्ट तो नहीं है। फिर से समझाऊं, आपके हृदय में उतरनी चाहिए बात भैया। मैं डूंगरपुर आया, फिर मैं अगर समझा नहीं पाया तो मतलब क्या? फिर से आना पड़ेगा मेरे को।
तो ये चीज समझो। तीसरा, लंबी रेस के घोड़े बनो, लंबी रेस का घोड़ा बनो। कुकुर मुत्ते की तरह आज सफल मत हो। आज की इक्लियर रामपन्ना, इक्लियर डेयरी मिल्क और ये छोड़ोगे तो कर की भरे रोशोर मिलेगी। रुको फिर से समझाता हूं। 1 रुपए की इक्लियर आती है, 1 रुपए की भरे मैंगो बाइट आती है, पार्ले चॉकलेट आती है। ये छोड़ोगे तो परसों की भरे रोशर मिलेगी। मतलब आज के 1-2 चक्कर में नहीं रोगे, 10 रुपए के चक्कर में नहीं रोगे, 50 रुपए के चक्कर में नहीं रोगे, तो 4 साल बाद करोड़पति बन जाओगे। पर आप तो 10 रुपए में खुश हो। मैं 20 रुपए की चाय बेचता था। जितनी चाय मैंने एक दुकान से नहीं बेची, उससे ज्यादा आउटलेट खड़े कर दिए। 250 आउटलेट है विपुरेंट में। तो आप समझ रहे हो ना, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। 5वीं चीज, 6ठी चीज, आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा लर्निंग करना पड़ेगी। लर्निंग की स्पेलिंग क्या है, कोई बता पाएगा? कोई बताओ बेटा, क्या नाम है आपका? हेली खड़े हो गए, बताओ लर्न की स्पेलिंग। लर्न की बता दो, लर्निंग की बता दो। अच्छा, इसके आगे से एल हटा दो। क्या बात है यार, बहुत एडवांस मत बहुत। लर्न के आगे से एल हटा दो तो अर्न हो जाएगा। तो लर्निंग करना ही भूल गए हम। इस देश को विश्व गुरु बाद में बनाना है, पहले विश्व विद्यार्थी बनाना है। हमें बहुत सीखना पड़ेगा, इतना सीखना पड़ेगा कि हमें पीएचडी हर दिन करना पड़ेगी। लोग मुझसे पूछते कि तूने एमबीए नहीं किया तो इतना सारा ज्ञान कहां से आ गया? मैंने कहा आस्क यूनिवर्सिटी। आस्क यूनिवर्सिटी पता है आपको? दुनिया की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी, नाम सुना है आपने? आस्क यूनिवर्सिटी। आस्क मतलब क्या होता है बेटा? पूछ लो लोगों से। रमेश जी ये तो बताओ जूते कितने के लिए? अरे पूछो। दुनिया में आपने मेरे को बुलाया ना इधर ज्ञान देने के लिए, मैं दे रहा हूं ना, तो आप पूछो तो सही लोगों से। वो चालू हो जाएंगे गंगा की तरह बहने। आस्क यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे सुंदर, सस्ती, सरल, अफोर्डेबल, टिकाऊ यूनिवर्सिटी है। किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के भरोसे मत बैठो, बाकी सब बेवकूफ बना रहे। आस्क यूनिवर्सिटी, स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। इफ यू आर यंग, स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर फादर कि पापा आप कितना कमाते हैं? पापा बोलेंगे 30,000 की सैलरी है मेरी। तो फिर हिसाब लगाना कि अच्छा इस महीने तो मेरी फीस इतनी चली गई, जूते इतने आगे, कपड़े, तो पापा तो बहुत संघर्ष कर रहे हैं। तो आपको समझ आएगी कि पापा का संघर्ष मुझे अब 30,000 रुपए नहीं 3 लाख में पहुंचाना पड़ेगा, जब जाके घर का हिसाब पूरा होगा। ये शिक्षा कैसी रहेगी? बड़े बन जाओ, फेमस बन जाओ, सफल बन जाओ, जो हासिल कर लो। अरे रुक तो सही, पहले गेम के रूल तो समझो। ये जिंदगी और व्यापार क्रिकेट की गेम की तरह है सर। क्रिकेट में 10 तरीके से आउट होते हैं, तो जिंदगी में 100 तरीके से आउट होते हैं। कोई आपका एम्प्लॉय भाग जाएगा, कोई पैसा नहीं देगा, कोई परेशान करेगा, कोई केस कर देगा। ऐसे 10-15 ही तरीके हैं जिससे आप फेल हो। 2-3 साल में सब सीख जाना, फिर अगली बार आए तो तू चुप कर देना। अरे यॉर्कर आएगी तो डिफेंड कर देना ना, फिर बोल्ड हो जाओगे नहीं तो तुम। तो पहले कोई भी खेल खेलो, उस खेल को समझो, उसके ABCDEFG समझो, परखो, फिर उतर जाओ। और बिना पानी में कूदे आप स्विमर नहीं बन सकते। आप कितने भी किताबें पढ़ लो, कितने भी YouTube वीडियो देख लो, जब तक धरातल पे कूदोगे नहीं आप सीखोगे नहीं। अटल सत्य अभी तक की सब चीज समझ आ रही है? पक्का आ रही है? ये तो पैसे लूंगा सबसे, क्योंकि मेरा ऑडियंस ये नहीं है, ये अपनी जिंदगी के एक अलग मुकाम पे है। ये जो बच्ची है ना, ये मेरा टारगेट ऑडियंस है कि 10 साल 5 साल बाद ये किसी के भरोसे ना बैठे कि मेरा हस्बैंड कुछ करेगा, मेरे पापा कुछ करेंगे, मेरा ससुर कुछ करेगा। अरे मैं खुद करूंगी। ना लड़की कमजोर है ना लड़का कमजोर है। आप किसी भी जाति बिरादरी के हो, कोई भी आपकी हाइट हो, कोई भी आपका कलर हो, आप ये चीज समझो, ये भारत देश के 140 करोड़ लोग अपने आप में एक देश है सर। हर व्यक्ति विशेष अपने आप में देश है। और पूरी दुनिया अपने आप में स्ट्रगल कर रही है। अमेरिका की हालत खराब है, चाइना कोविड में परेशान है, यूरोप में प्रॉब्लम्स हो रही है, रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, पाकिस्तान को पता ही नहीं कल क्या होगा, नेपाल संघर्ष कर रहा है, बांग्लादेश संघर्ष कर रहा है। सबसे उगता हुआ सूरज आज पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ भारत है।
अफ्रीकन को अपना भविष्य नहीं पता। यूरोप में सारे बूढ़े लोग हैं सर, यंग ही नहीं है। यूरोप में 30-35 कंट्री है, वहां पे यूथ ही नहीं है। ऑन एन एवरेज हिंदुस्तान के युवाओं की जो एज है ना वो 27, 28, 29 है। आप सब हमारे जैसी, उनकी एवरेज है 47, 35, 38, 42। थोड़े दिन में कब्र में हो जाएगी उनकी उम्र। ये आपके पास जोश है। और सुनो, ये तो मैंने अपने तालियां बजवा दी, पर 10-15 साल तक अगर तुमने काम नहीं किया तो हम भी बूढ़े हो जाएंगे। ये सत्य को स्वीकार करना भी शुरू कर दो, क्योंकि रियलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो आपकी स्ट्रेंथ है ना, आपको लगता है ना मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी ताकत है, वो ताकत कमजोरी भी बन सकती है। और जो कमजोरी आपकी है ना वो किसी दिन आपकी ताकत बन सकती है। जैसा दादा ने बताया कि किसी के माँ बाप अगर नहीं होते तो विलक्षण पैदा होता है, भगवान उसके ऊपर ज्यादा आशीर्वाद देता है। तो जो उसकी कमजोरी थी उसने ताकत बना दी। और ताकत बन सकती है, आत्मविश्वास आ सकता है सिर्फ और सिर्फ धर्म से, कर्म से और शर्म को छोड़ने से। ये मैं फिर से बोलूंगा और मैं बोलता हूं आत्मनिर्भर भारत से अगर दुनिया को भारत पर निर्भर बनाना है, आत्मनिर्भर भारत से अगर दुनिया को भारत पर निर्भर बनाना है तो हर किसी को काम करना पड़ेगा बिना घड़ी को देखे, बिना किसी कि मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं डूंगरपुर का हूं, मैं उदयपुर का हूं, मैं इंदौर का हूं, मैं भोपाल का हूं। हम सब एक है, हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान ये समझो। और हमें बिना घड़ी के देखे काम करना पड़ेगा। हमें शादियों में, आज का युवा सर शादियों में नाच रहा है, लुंगी डांस कर रहा है, नागिन डांस कर रहा है। अरे 26 साल की उम्र में 250 लोगों को रोजगार दे रहे। ये जो खुशी है ना नांगे डांस की खुशी के सामने कुछ भी नहीं है। तुमने अपने खुशी के पैरामीटर से अलग बात दी है। किसी लड़की का डीएम नहीं आवे इंस्टाग्राम पे तो दुखी हो गए, कोई लड़का टैग नहीं करे तो दुखी हो गए, कोई इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करे तो रोने लग गए, कोई ने शादी में पत्रिका में श्री नहीं लिखा तो दुखी हो गए, किसी ने बड़े भाई का नाम नीचे रख दिया ऊपर रख दिया तो दुखी हो गए। जिसका कोई मान सम्मान नहीं है वो बाजार में पाव रुपए में 500 ग्राम में सम्मान ढूंढने जा रहे हो। भैया बहुत गलत कर रहे हो आप। आपके सुख के और दुख के कारण बहुत बड़े होने चाहिए तो आप बड़े आदमी बनोगे। आपके सुखों के, आपकी खुशियों के, आपकी हैप्पीनेस के और दुखों के और सैड के कारण, जिस वजह से आप दुखी हो रहे हो, जिस वजह से आप सुखी हो रहे हो, उसके कारण जितने बड़े होंगे उतने बड़े आदमी हो आप। दूसरी बात हमें सिखाया गया कि बी हैप्पी रहो और सत्य को मत स्वीकारो। आपके घर में एसी नहीं है, कितने के घरों में एसी नहीं है? कितने के घरों में कार नहीं है? हाथ खड़े करो। कितने लोगों का आईटीआर रजिस्टर है? खड़े करो। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। कितने लोगों के घर में बहुत सारी चीजें नहीं है? आप कितने के पास आईफोन है? कोई बात नहीं। कितने लोगों ने राजस्थान से बाहर की ट्रिपें करी है? बहुत कम हाथ है, ठीक है। कितने लोगों ने विदेशों की ट्रिप करी है? सत्य यही है। अच्छा, आप कितने लोगों को यह सब करना है? ये दुख भी यही है, कर्म भी यही है। आप समझ रहे हो ना? इच्छाएं तो है पर आपकी उस आलसी की जो चादर उड़ा के रखी है ना वो दुख का कारण है। क्योंकि आपके सपने यहां हैं और आपका कर्म, ये जो बीच का पीरियड है ना, ये दुख है। या तो अपने सपने छोटे कर दो, या अपनी आदतें, अपनी इच्छाएं या अपने कर्म को ऊपर कर दो। जिस दिन ये मैक्स हो गया आप परफेक्ट आदमी बन जाओगे, आप मनुष्य बन जाओगे, पुरुष बन जाओगे। ये रियलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इन चीजों को ध्यान रखो। जहां से भी हो शुरुआत करो और आज की 4 ईंटें लाके रख देना। अगर आपको इमारत बनानी है, अगर ऑडिटोरियम बनाना है, तो इस ऑडिटोरियम में एक चीज है ना, माइक। तो प्लीज आज का माइक खरीद लेना, बाकी सब भी एक दिन बन जाएगी आपकी इमारत। यार किसी परफेक्शन के भरोसे मत बैठो। मेरे को चाय के ठेले का ख्याल आया, मैं सबसे पहले सीजी रोड पे बर्तन की दुकान थी, वहां से चाय छन्नी ली,
तपेली ली और अदरक कूटने का एक वो ले लिया। उसके बाद 50 दिन लगे मेरे को ठेला चालू करने में, पर अगर उस दिन मैं चाय छन्नी नहीं लेता, 4 दिन पहले मैंने 1.25 करोड़ की मर्सिडीज खरीदे, वो नहीं आती। 4 दिन पहले 1.25 करोड़ की मर्सिडीज खरीदी। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर मैं यहां पहुंच सकता हूं तो आप तो बहुत ही बड़ा कर सकते हो। सोच साफ रखना और दुनिया को बेवकूफ बनाना, माँ बाप को बेवकूफ बनाना, सरकार को बेवकूफ बनाना, पड़ोसी को बेवकूफ बनाना, पर खुद को बेवकूफ मत बनाना, नहीं तो कहीं के भी नहीं रहोगे। ताली बजाओ। पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाओ पर खुद को बेवकूफ मत बनाना, क्योंकि तुम तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुम तुम्हारे अमिताभ बच्चन हो, तुम तुम्हारी खुद की ऐश्वर्या राय हो। किसी के भरोसे, किसी के भरोसे, किसी के भरोसे। और जो चीज, जो जगह, जो लोग आपको इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली स्ट्रांग नहीं बना रहे, वो सब छोड़ दो। समझ आई? जो चीज, जो लोग आपको बेहतर नहीं बनाते, उनको छोड़ दो। वो दोस्ती किसी काम की नहीं, जाओ आपकी सफलता को रोके। अपनी उम्र से 5 से 10 साल बड़े लोगों से दोस्ती करो। अगर आप 20 के हो तो 25 वालों के साथ दोस्ती करो। आप 25 के हो तो 35 वालों के साथ दोस्ती करो। 35 के हो तो 50 वालों के साथ दोस्ती करो, क्योंकि उसने जो 10 साल की ठोकरें खाई है वो आपको मजबूरन नहीं खाने देगा, वो क्योंकि मानवता तो है उसमें। जैसे मैं कोई गलती करता हूं तो मैं युवा को बोलूंगा कि ये गलती मत करना यार, मैंने यहाँ फंस गया था यार। आपके साथ वालों से आप क्या बात करोगे? वो लड़की का नंबर है क्या है? वो बहुत उछल रहा था, वो धवल निकालेगा उसको, मारेगा उसको। ये कन्वर्सेशन आपको सफल नहीं बनाएंगे ना। आप आसपास के 5 लोगों का एवरेज हो, करेक्ट? आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते खाते नाचते गाते हो ना, उसी के जैसे आप। ये समझ आता है ना आपको? तो भाई साहब ये सब बदल दो यार, नहीं तो आप पैदा हुए, इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। आप एक दिन मर जाओगे, उसमें भी कोई आपका योगदान नहीं। कुछ कर जाओगे तो आपका योगदान है और दुनिया पूछेगी, नहीं तो आप आए थे कब चले जाओगे, किसी को फर्क। और पानी बनो, क्या बनो? अपना रास्ता खुद बनाओ। उस पानी के ऊपर वो लकड़ी मत बनो, वो पत्ता मत बनो कि जहां पानी जा रहा है वहां मैं चले जाऊं। बड़े भैया ने नेता बनने गए तो आप नेता बन गए। बड़े भैया क्रिकेट खेल रहे तो आप क्रिकेट खेलने लगे। नहीं, आपको लग रहा है कि सोना अच्छा है तो 3 दिन सो, कोई दिक्कत नहीं, पर अगले 4 दिन हफ्ते में काम बहुत करो। मैं अपने ही शहर में सर 5 स्टार होटल बुक करके 2 दिन सोता हूँ, पर हाँ 28 दिन इतना काम करता हूँ कि आप कोई काम नहीं कर सकते। महीने की 22 फ्लाइट लेता हूँ, 25 फ्लाइट लेता हूँ। अगस्त में 33 फ्लाइट्स ली। मेरे घर वाले, मेरी वाइफ बोलती कि इतना क्या करते हो? मैं रुक जा, मेरा 8 महीने का बच्चा है। कि किसी आज का युवा अपनी शादी से, अपनी जिम्मेदारियों से भी बहुत भागता फिर रहा है, ये भी आप समझ लेना। परिवार कभी भी आपको असफल नहीं बनाएगा, इस चीज को स्वीकार लो। अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपनी भाई को, अपनी बहन को अपनी जिंदगी और अपनी सफलता का हिस्सेदार बनाना, ये भी एक लक्षण सीख लो मुझसे आज। अपने माँ बाप को, अपने भाई को, अपनी वाइफ को, बहन को, जो भी आपके परिवार के लोग हैं, उनको अपनी जिंदगी का, अपने व्यापार का, अपनी सफलता का हिस्सेदार बनाना, क्योंकि लॉयल लोग आपको कहीं नहीं मिलेंगे। उनको भी घुमाओ, उनको भी दुनिया दिखाओ। ऐसा मत बोलो कि तू घर में रहे, तेरे को कुछ नहीं आता। उसका भी हाथ पकड़ो, 4 कदम उसको भी चलाओ, क्योंकि जिस दिन आप बीमार होंगे, कुछ नीचे ऊपर होगा। कोरोना में सर याद है ना कौन किसका था, पता चल गया था ना। बी प्रैक्टिकल इन लाइफ गाइस, ये लेसन आपको कोई नहीं देगा। इसलिए MBA चावला का नाम चलता है पूरे देश में, क्योंकि मैं सत्य को निकाल के आता हूँ, सत्य को सटीकता से बताता हूँ, स्पष्टता के साथ, सरलता के साथ बताने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि जिंदगी में 3, 4, 5 शॉर्टकट नहीं होते हैं, हजारों चीजें होती है जो आपको हर दिन सीखनी होती है। ये जिस दिन आपने समझ ली तो यहाँ मेरा आना भी सार्थक हो जाएगा। नहीं तो आप ताली बजाओगे, मेरा स्वागत होगा, मैं अपनी फ्लाइट पकड़ के निकल जाऊंगा, सब हो जाएगा, मैं अपना कल से अपना काम पे लग जाऊंगा, पर आपकी जिंदगी का ठेका आपको ही लेना पड़ेगा। कोई दूसरा ठेकेदार नहीं आता यहाँ पे। Am I right? तो अपने खुद के लिए ताली बजाओ, डूंगरपुर के लिए ताली बजाओ। और राजस्थान में आप 6 बार से नंबर 1 हो स्वच्छता में, पर अब सफलता में भी नंबर 1 आना, इसकी गारंटी लो और ये निर्णय लो कि सिर्फ स्वच्छता में नहीं, सफलता में भी, समृद्धि में भी भाई हम सफल रहेंगे, हम आगे बढ़ेंगे।
एक नारा लगाने के साथ ऐड करेंगे। मैं बोलूंगा हर हर, तो आपको बोलना है स्टार्टअप। मैं बोलूंगा घर घर, तो आपको बोलना है स्टार्टअप। करेक्ट? हर हर, घर घर, हर हर, हाथ खड़े करो सब। हर हर, घर घर, हर हर, घर घर, हर हर, घर घर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की। थैंक यू वेरी मच डूंगरपुर। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपके माध्यम से हमारी ये बात पहुंचाने के लिए कष्ट करें कि किसानों के लिए खेती का उद्योग किया जाए, खेती को उद्योग माना जाए, जिससे जैसे उद्योगों के अंदर उनको हर तरह की छूट मिलती है, ऐसी खेती के उद्योगों पर भी बहुत अच्छा उनको प्रॉफिट मिले। इस तरह की कार्रवाई हो तो किसान लोग आगे बढ़ेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार रोजगार में लगेंगे। खेती के अंदर पूरा परिवार काम करता है। तो फिर 4-5 साल लगे तो 32 में सफलता मिलेगी। तो जितना जल्दी चालू करोगे उतना ज्यादा फायदा है। हाँ भाई, आपका कुछ सवाल है? और किसी की तरफ से कुछ? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। को मैंने जनरेट करा है, बट स्टिल घर वालों को सब पता है कि मैं करता हूँ, राइट। बट घर वाले एक्चुअली मुझे ये चीज के लिए ब्रेक करते हैं कि यार आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, जबकि उनको पता है कि मैंने 1 लाख से ज्यादा की अर्निंग को जनरेट करा एफिलिएट मार्केटिंग से। और मेरे बहुत सारे टीममेट हैं जिनको मैंने हेल्प करा है कि जिन्होंने 25,000, 30,000, किसी ने 50,000 की अर्निंग को जनरेट करा है ना। तो अब घर वाले जो मुझे रोक रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, हर चीज में डिमोटिवेशन कर रहे हैं, बट आई ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप पहली बार गए थे तो माँ बाप से परमिशन ली थी कि मैं पी लूं आज थोड़ी सी? आप किसी को छेड़खानी करने गए थे तो माँ बाप से परमिशन ली थी? तो अच्छा काम अगर कर रहे हैं तो माँ बाप तो छोड़िए, भगवान भी नीचे आकर बोले ना तो अपने काम से हटना मत मेरे दोस्त। दूसरी चीज, हिंदुस्तानी माँ बाप को ये चीज समझने की बड़ी आवश्यकता है। काफी माँ बाप ने मेरे को लिख रहे कि उनके पिता के समान है। दुनिया बड़ी तेजी से बड़ी बदल चुकी है। तो अगर आपके 25, 30, 50 साल पुराने अगर ख्यालात किसी कारणवश से हैं तो उसको ना बंद डिब्बे में डालिए और थोड़ा अपने बच्चों को आजाद कीजिए। उनको थोड़ा समय दीजिए 3, 4, 5 सालों का। और अपने माँ बाप के ऊपर एक और चीज कीजिए, दोनों की तरफ से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक बाप हूँ। मेरा 8 महीने का बेटा है तो मैं समझ सकता हूँ दुख दर्द बेटे का भी, बाप का भी। कि एक और चीज है कि बहुत आसान होता है अपने माँ बाप के ऊपर अपनी असफलताओं का ठिकरा फोड़ना। बड़ा इजी है अगर आप किसी कारणवश असफल रहे, आपकी आलसी के चक्कर में, आपके ग्रुप के चक्कर में, आप मेहनत नहीं करके, इट्स वेरी इजी टू ब्लेम ऑन योर पेरेंट्स कि मेरे पापा ने नहीं करने दिया, मेरे पापा ऐसे, मेरी मम्मी ऐसी है। पर प्लीज अपने माँ बाप के ऊपर अपनी आलसी, अपनी असफलताओं के ठीकरे फोड़ना बंद कीजिए, क्योंकि एकमात्र पवित्र रिश्ता इस धरती पर बचा है जो माँ बाप का है। उसको तो मत पॉल्यूट कीजिए, उसको तो प्रदूषित मत कीजिए, उसका सम्मान कीजिए। थैंक यू। बहुत ही सुंदर प्रश्न था और उतना ही अच्छा जवाब देके आपने बताया कि हम धर्म को और कर्म को और शर्म को हटाकर हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो सर आपने एक चीज ने बताया, आपने टीम वर्क, जैसे किसी चीज बड़ी करनी है तो हम लार्ज स्केल पर करनी है, तो आपने जैसे फ्रांचाइज खोली तो आपने क्या प्रपोजल रखा था आगे, मतलब ये चीज के बारे में, बिजनेस तो ये हमेशा रहता है कि टीम बिल्डिंग बाद में आती है, पहले आप इंडिविजुअल आते हो। तो आपको तो बहुत मेहनत करनी है। जिसमें देखता हूँ प्राइम मिनिस्टर बहुत मेहनत अगर करेंगे तो उनके पीछे के मिनिस्टर, सांसद, विधायक, मंत्री सब करेंगे। अगर सेनापति काम नहीं करेगा तो सेना पीछे हट जाएगी। पहला तो ये सिद्धांत है, आप समझो इसको। दूसरा, अगर टीम रहे ना रहे, आपको काम करना है। आप मानो इंडिविजुअली 10 किलोमीटर दौड़ रहे हो, टीम के साथ 100 किलोमीटर दौड़ रहे हो, और कल को मानो आपकी टीम चले जाती है तो आपका स्टेमिना 10 से बढ़ के 20 हो जाना चाहिए। पहली बात तो ये, पर वो 20 से 19 नहीं होना चाहिए और 20 को छोड़ना नहीं चाहिए। मैंने अकेले भी ठेला चलाया, मेरे साथ वालों के साथ भी चलाया। आपको अगर 2-3 लोगों का सर्कल चाहिए कि ओए क्या चल रहा है, डिंगे हाँकने वाला चाहिए, तो वो टीम जो है वो गलत है। तीसरा, आपको बहुत ज्यादा विजनरी और ग्रोथ वाला होना पड़ेगा, तब जाके टीम आपके नीचे काम करेगी। अगर टीम को लगा कि ऑनर मेरा सेनापति इतना स्मार्ट नहीं है, उसको ज्यादा नहीं आता, तो वो आपके पास नहीं टिकेगा, वो कहीं और चले जाएगा। क्योंकि आप सिर्फ पैसा नहीं बचा है, अब उसको भी ग्रोथ करनी है, उसको भी सीखना है। वो सीखेगा नहीं अगर आपके बीच में, आपके नीचे, तो वो आपको छोड़ के चले जाएगा। चौथी चीज, आप हजारों लोगों को अप्रोच करोगे। एक आम का पेड़ होता है जहां पे अगर केरी लटक रही है, आप 25-30 पत्थर मारते हो, जब जाके एक बार में केरी टूटती है ना,
तो क्या 22-24 जो पत्थर मारे वो गलत थे? नहीं। तो 22, 25, 26, 28 पत्थर मारोगे तो 1-2 आम नीचे गिरेंगे, तो मारना बहुत पड़ेगा। ट्रायल एंड एरर का गेम है जिंदगी। थैंक यू सर। बहुत एक और क्वेश्चन लेंगे, then we should end, correct? The last question we should take? Okay, thank you. दिमाग से नेगेटिव थॉट को दूर करने का क्या तरीका? काम। अगर आप फ्री हो, देखो नेगेटिविज्म कब आता है? जब आप फ्री रहते हो। अगर आप फ्री हो तो झाड़ू लगाने लग जाओ अपने घर की। अगर आप फ्री हो तो अपना बिस्तर जमाने लग जाओ, जाले साफ करने लग जाओ। अगर गार्डन वार्डन है, खेत वेत है, तो पानी देने लग जाओ, कुछ करने लग जाओ। सबसे ज्यादा डिप्रेशन और नेगेटिविज्म उन्हीं लोगों को आता है जो कर्महीन है। जो कर्म करता है उसको कोई दुख नहीं है। मैं अभी फुर्सत में बैठा था तो मैं लोगों को गिन लिया कि यहाँ कम से कम 650 लोग हैं। मैं एक लोगों को गिन लिया फुर्सत में, तो क्या करूं? मैं ऑब्जर्व करो, स्पॉन्ज बन जाओ। अगर आप हो, हर चीज को नोटिस करो कि कल को अगर आपका कॉलेज बना, ऑडिटोरियम बना, तो लाइट लगेगी, कैमरा लगेगा, फ्रेम लगेगा, 4-5 गेस्ट को बुलाना पड़ेगा, इनको सम्मान करना पड़ेगा। ये सीख लो। हर चीज लर्निंग है। अपने आप को इंगेज रखो, कुछ ना कुछ करते रहो। उठक बैठक लगाने लग जाओ, नाचने लग जाओ। कल मेरे को मजा आया, मैं होटल में नाचने लग गया, मैंने वीडियो डाल दिया, 50 लाख लोगों ने देख लिया उस वीडियो। मैं फ्री था, मैं नाच लिया, मैंने डाल दिया, मेरे को जो आया मैंने किया। लोगों की गलती, मैं क्या करूं? आप समझ लो, डोंट बी फ्री। अगर आप फ्री हो तो डिप्रेशन भी आएगा, नेगेटिविज्म भी आएगा। इस चीज का ध्यान रखो। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर क्वेश्चंस। बिल्कुल सही कहा।